गजब टाइम चल रहा है। लॉकडाउन की मार, मंदा कारोबार, बेरोजगारी भारी, खाली जेब और महंगाई की तो पूछिए ही मत। पेट्रोल 100 रुपए को छू गया, खाने का सरसों तेल 200 के पार पहुंच गया। आम आदमी महंगाई के बोझ तले बुरी तरह दबा जा रहा है। आर्थिक दबाव से कमर टूट चुकी है। पेट्रोल पंप का घूमता मीटर 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े के आसपास है। लोगों की बेबस नजर मीटर निहारती रहती है। पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर में 105 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में 100 रुपए 23 पैसे, जयपुर में 100 रुपए 44 पैसे, भोपाल में 102 रुपए 4 पैसे, चेन्नई में 95 रुपए 51 पैसे, दिल्ली में 93 रुपए 94 पैसे, कोलकाता में 93 रुपए 97 पैसे, लखनऊ में 91 रुपए 41 पैसे, पटना में 96 रुपए 10 पैसे पर पहुंच गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 15 पैसा हो गया है, जबकि डीजल 97 रुपए 98 पैसा हो गया है। जयपुर में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर हो गई है। साधारण पेट्रोल 100 रुपए 44 पैसा और प्रीमियम पेट्रोल 104 रुपए 82 पैसा हो गया है। अब देखिए, जो सादा पेट्रोल है वो 100 रुपए पार चला गया है। 100.23 रुपीस का सादा जो पेट्रोल है वो मिल रहा है और जो प्रीमियम पेट्रोल है वो 103 के पार चला गया है। 103.14 पर लीटर। 91.41 सादे पेट्रोल का रेट है। वहीं डीजल की भी अगर बात करें तो वो भी 85 के ऊपर जा चुका है। हम मौजूद है इस वक्त एक लखनऊ के ही पेट्रोल स्टेशन पे जहां लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही हो रही है कि बीच में कुछ ठहराव था, लेकिन अब फिर से इनके दामों में इजाफा हो रहा है। जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा था तब लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहीं, लेकिन नतीजों के बाद 4 मई से ऑटो फ्यूल के भाव में तेजी का दौर शुरू हो गया, जो लगभग हर रोज रिवाइज होता है। यानी हर रोज तेल की कीमत कुछ बढ़ जाती है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव के वक्त जानबूझकर दाम कम किए गए और अब जनता छला हुआ महसूस कर रही है। इसी तरह रेट बढ़ता रहेगा, थोड़ा रेट पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई नॉर्मल पब्लिक को दिक्कत ना हो। सरकार की व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। ना तो केंद्र सरकार देख रही, ना प्रदेश सरकार देख रही है। गरीबी के हित में कोई भी ऐसा सरकार कदम नहीं उठा रही है। मतलब तेंदुलकर कैसा सेंचुरी मारता है वैसा मोदी जी ने सेंचुरी मारा है और सबका नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार केंद्र सरकार पे थोप रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर थोप रही है और पेश इसमें जनता रही है। अभी पेट्रोल बोले तो बहुत महंगा हो गया है। एक्चुअली हम लोग को अभी ऐसा लग रहा है कि ट्रेन से जाना पड़ेगा। हैरत यह है कि कोई बोलने और सुनने वाला नहीं। जनता पर बढ़ते बोझ पर सरकार में बैठे लोग बिल्कुल खामोशी की चादर ताने हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुप, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खामोश। ये चुप्पी अखर रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, प्रधानमंत्री अब तेल की बढ़ी हुई कीमतों पर कुछ क्यों नहीं बोलते? मोदी जी लगातार कहते रहे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। जब वो विपक्ष में थे, कहा था 2015 में कि मेरे नसीब से पेट्रोल का दाम कम हो रहा है तो नसीब वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि बदनसीब लोग चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि ये जो दाम बढ़ रहे हैं किसके नसीब से? सालाना 3 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से केंद्र सरकार निकाल रही है। सीधे सीधे 3 लाख करोड़ की लूट सरकार बंद करे। मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। देश को एक नाकाम, नाकारा और नासमझ सरकार का बोझ ढोते हुए मेरा देश भुगत रहा है। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि आर्थिक मंदी के काले बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं। यह 73 साल में देश की सबसे कमजोर सरकार साबित हुई है। साफ है साथियों कि देश 7 सालों की मोदी सरकार की निर्मित बदहाली को भुगत रहा है। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, सरसों के बम्पर उत्पादन के बावजूद सरसों तेल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार में 1 लीटर सरसों के तेल का दाम 175 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल तो 200 रुपए लीटर बिक रहा है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अप्रैल 2020 में 1 लीटर सरसों के तेल की औसत कीमत 117 रुपए 95 पैसे थी। मई 2021 में सरसों तेल की कीमत 163 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। हालांकि बाजार में इसकी कीमत कहीं ज्यादा है।
बाजार में सबसे ज्यादा आग किसी ने लगा के रखी है तो वो है सरसों का तेल। हमारे हाथ में ये 1 लीटर का पाउच है और यहाँ पर जो MRP दिखाई जा रही है वो है 220 रुपए। आप समझ सकते हैं कि 1 लीटर सरसों का तेल जो कुछ दिनों पहले तक काफी कम दाम में मिलता था, धीरे धीरे अब 200 रुपए के आसपास पहुंच गया है। और कई ब्रांड हैं, कुछ ब्रांड 180 में दे रहे हैं, कुछ 185 में, तो कुछ 250 रुपए तक में दे रहे हैं। और ये जो लागत है ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की वजह से सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी के महंगे होने का जोखिम अलग से पैदा हो गया। अप्रैल में थोक महंगाई की दर 10% के पार निकलकर 11 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने से पॉलिसी धारकों समेत कारोबार जगत की चिंता बढ़ गई है। रिटेल महंगाई दर को लेकर एक दिलचस्प खुलासा SBI की रिपोर्ट में हुआ है। अप्रैल के आंकड़ों में आई कमी पर SBI के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अप्रैल में खुदरा महंगाई दर मार्च से 5.52% से घटकर 4.29% पर आना दुविधा बढ़ाने वाला है। महंगाई दर में कमी की वजह खाने पीने के सामानों की कीमतों में आई गिरावट है, जबकि इसी दौरान ग्रामीण क्षेत्र संबंधी मूल महंगाई दर बढ़कर 6.4% पहुंच गई। वहीं पेट्रोल डीजल और स्वास्थ्य के मामले में महंगाई दर में सबसे तेज इजाफा हुआ। जानकारों का मानना है कि महंगाई दर का मंदी के मौजूदा माहौल में इस तरह से बढ़ना देश की अर्थव्यवस्था और जनता के लिए डबल अटैक जैसा है। जो महामारी है, जो कोविड पैंडेमिक है, ये फैला सिर्फ शहरों में नहीं है, छोटे शहरों में, गांव में, सब जगह इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। इस कारण लोग अब पैसा खर्चना नहीं चाह रहे, डिमांड घट गई है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी घट गई है और लोग खर्च भी नहीं करना चाह रहे। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार को पेट्रोल डीजल पर टैक्स को वाजिब बनाकर इसके दाम में कटौती करनी होगी। अगर इन कीमतों को कंट्रोल किया जाए तभी महंगाई दर में कमी आ सकती है, क्योंकि महंगाई के मोर्चे पर हालात नहीं बदले तो आर्थिक विकास दर के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। भोपाल से रविशपाल सिंह, कोलकाता से अनुपम मिश्रा, जयपुर से शरद कुमार के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।